आज का टॉपिक है कोक, कोल तार और कोल गैस के बारे में। ये कोक वो पीने वाला कोक नहीं है, ये कोक कोयले वाला कोक है। ठीक है, एक कोक पीने वाला भी आता है ना। हाँ, देखिए इसमें लिखा हुआ है कोक के बारे में। अच्छा, यहाँ पे जो हमने पिछले वाले क्लास में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि कोयला से ही, यानी कि कोल से ही हमारा कोक बनता है, कोल तार बनता है और कोल गैस बनता है ना। अब ये सब चीज़ है क्या, इसके बारे में भी हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कोक के बारे में। कोक क्या है, देखिए, इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सबस्टेंस। मतलब कि ये कोक जो है ना बेसिकली कोयले के जैसा ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा टफ होता है, यानी कि थोड़ा ठोस ठोस होने के साथ साथ पोरस होता है। पोरस का मतलब हो गया कि इसमें थोड़ा थोड़ा ना छेद आपको दिखेगा, हल्का हल्का, और ये काला कलर का होता है, यानी कि देखने में लगभग आपको कोयले का जैसा ही लगेगा, लेकिन ये कोयले से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ठीक है, आगे, इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। और ये जो कोक होता है ना, ये कार्बन का पूरा प्योर फॉर्म है, यानी कि कोक बेसिकली कार्बन ही है, और इसीलिए इसको आप जलाएंगे तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। ठीक है, आगे, कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। यानी कि कोक का इस्तेमाल स्टील को बनाने में किया जाता है, पहली बात। और दूसरी बात, अलग अलग प्रकार के मेटल को जब हम लोग धरती के अंदर से निकालते हैं ना बाहर, तो बाहर निकालने में भी हम लोग मदद किसका लेते हैं, कोक का लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कोक के बारे में। उसके बाद है हमारा कोल तार। कोल तार के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ। इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड एंड एन अनप्लीजेंट स्मेल। अच्छा, कोल तार को ना बिल्कुल आप उसी की तरह समझो जिस प्रकार से जब हमारा रोड बनता है उसके ऊपर जो अलकतरा डाला जाता है ब्लैक कलर का, आपने देखा होगा, वही है हमारा बेसिकली कोल तार, है ना। और वो बिल्कुल महकता भी एकदम अजीब तरह का तो वही हमारा है कोल तार। तो कोल तार कैसा होता है, यानी कि अलकतरा हम लोग जिसको हिंदी में कहते हैं अपने आम भाषा में, तो ब्लैक होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, और अनप्लीजेंट स्मेल, यानी कि बड़ा अलग ही खुशबू रहता है उसका। ठीक है, जब रोड बनेगा ना, रोड के ऊपर जो काला कलर का रंग देखते हो आप, उसी की वजह से होता है। आगे देखिए, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सबस्टांसेस। सोचो, यानी कि जो अलकतरा रहता है, जो कोल तार रहता है, वो लगभग 200 अलग अलग सबस्टांस से मिल के बनाया जाता है। तो बहुत बड़ी बात है। आगे, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड for manufacturing various substances like perfumes, plastics, paints, photographic materials, roofing material etc. यानी कि कोल तार का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए करते हैं। जैसे परफ्यूम हो गया। अच्छा देखो, परफ्यूम बनाने के लिए भी उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना, लेकिन थोड़ा लिमिटेड मात्रा में, नहीं तो पूरा इस्तेमाल करने लगेंगे तो परफ्यूम जो है ना, अच्छा महंगने के वजह एकदम बदबू देने लगेगा फिर, है ना। तो परफ्यूम हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेंट्स हो गया, फोटोग्राफिक मटेरियल हो गया, यानी कि फोटोग्राफ में जो हम लोग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं अलग अलग प्रकार का, वो हो गया हमारा। फिर से रूफिंग मटेरियल। अच्छा, रूफिंग मटेरियल का मतलब जब हमारा छत, हाँ, जब हमारा छत पानी के वजह से टपकने लगता है तो वहाँ पे हम लोग जो रूफिंग करते हैं वो हमारा बेसिकली कोल तार का ही बना हुआ होता है। एक ब्लैक कलर का होता है पूरा लेयर के जैसा, उसी को हम लोग बिछा देते हैं तो हमारा पूरा वो जाम हो जाता है। हाँ, आग लगा लगा के उसको पिघला के, हाँ, पिघला के उसको बिछाया जाता है, बिल्कुल। आगे फिर, नेफ्थलीन बॉल आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार। नेफ्थलीन बॉल आपने देखा होगा, वो वाइट कलर का गोल गोल होता है, उसको हम लोग हिंदी अपने आम भाषा में फिनाइल का गोटी भी कहते हैं, है ना, जिसको कि हम लोग अक्सर अपने कपड़ों में डाल देते हैं, बैग में डाल देते हैं, ताकि उससे हमारा एक खुशबू बरकरार रहे और उसमें जल्दी दीमक उमक ना लगे, है ना। तो ये हो गया हमारा कोल तार का यूज। कोल तार के बाद हमारा है कोल गैस। ये कोल गैस क्या, जरा देखिए, कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। यानी कि जब हमारा कोल से कोक बनाया जाता है, ये जो आपने यहाँ पे पढ़ा कोक के बारे में। अच्छा, कोक हो गया, कोल तार हो गया, कोल गैस हो गया, ये सब का सब हमको किससे मिलेगा, कोल से मिलेगा, कोयले से मिलेगा। तो जब हमारे कोयले से कोक बनाया जाता है तो उस प्रोसेस के दौरान जो गैस निकलता है वही गैस हमारा बेसिकली कोल गैस कहलाता है। ठीक है, यानी कि जब हमारा कोयले से कोक बनाया जाता है उस समय जो गैस निकलेगा उसी गैस को हम लोग कह देते हैं कोल गैस। ओके, आगे, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। तो जहाँ पे कोयले का इंडस्ट्री रहता है, जहाँ पे कोयले को प्रोसेस करके उससे कोल तार, कोल गैस बनाया जाता है, तो वहाँ पे जो कोयले से कोक बनाने के दौरान जो हमारा कोल गैस निकलता है, उस कोल गैस का इस्तेमाल हम लोग फ्यूल के तौर पे कर लेते हैं।
और क्या वो हर कोई इस्तेमाल करता है? नहीं, बेसिकली वही इस्तेमाल करता है जो कि उस कोयले इंडस्ट्री के बगल बगल में रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जब हम लोग कोयले से यानी कि कोल से जब कोक बनाते हैं तो हमारा जो गैस निकलता है उसी को गैस को हम लोग कह देते हैं कोल गैस। और उस कोल गैस का इस्तेमाल हम लोग एक फ्यूल के तौर पे, एक ईंधन के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। और बेसिकली वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि उस कोयले इंडस्ट्री के बगल में रहता है। ठीक है, आगे। व्हेन कोल गैस बर्न्स इट प्रोड्यूसेस अ गुड अमाउंट ऑफ लाइट। जब हम लोग कोल गैस को जलाते हैं ना, यानी कि कोयले को गैस को जब जलाते हैं तो वो एक अच्छे बड़े लेवल पे लाइट भी प्रोड्यूस करता है, यानी कि हीट के साथ साथ लाइट भी हमको देता है। तो ये हो गया हमारा कोल गैस के बारे में। उसके बाद एक पॉइंट और लिखा हुआ है, इन द पास्ट कोल गैस हैज ऑल्सो बीन यूज फॉर लाइटनिंग पर्पजेज। पहले के समय में ना कोल गैस का हम लोग अपने घरों में लाइट के लिए भी इस्तेमाल करते थे, यानी कि घर में रोशनी बना रहे उसके लिए हम लोग अपने कोल गैस का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आजकल कोल गैस का इस्तेमाल बहुत घट गया है। इसलिए घट गया है क्योंकि आजकल तो बिजली ही इतना ज़्यादा है कि हम लोग कोल गैस का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। और अब तो हर घर में मरकरी, ट्यूबलाइट, बल्ब लगा हुआ है, तो कोल गैस का इस्तेमाल क्यों करेगा आदमी? ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में बिल्कुल फ्रेश टॉपिक, वो होगा हमारा पेट्रोलियम के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।